बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है रिज़ल्ट देखने के बाद किसी का हाल जो है वो इतना अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन तमाम स्टूडेंट को एक चीज़ बताना चाहता हूँ और यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स भी मेरी ये वीडियो देखेंगे तो उन तक भी आपकी एक बात पहुँचाऊँगा कि पहले तो स्टूडेंट से मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ पैनिकनेस का शिकार हरगिज़ ना हो। मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट फेक वीडियोस लोगों ने बनाई हुई हैं और अपलोड कर रहे हैं रिलेटेड टू रिज़ल्ट अपडेट और 2022 के उसमें तमाम स्टूडेंट को पास कर दिया जाएगा, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं फ़ेक न्यूज़ पर नहीं जाऊँगा और यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल तक आपकी एक बात पहुंचाऊंगा कि काइंडली सर, वाइस चांसलर सर, इस बात का नोटिस लें कि आप जो बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो जो फुली कंपाइल नहीं है वो आप इशू कर रहे हैं, तो उस पर जो F लिखा हुआ आ रहा है और फेल लिखा हुआ आ रहा है, इसका बच्चे के माइंड पर, स्टूडेंट के माइंड पर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, बेशक वो साइकोलॉजिकल आपके जो भी साइकोलॉजी पढ़ाते हैं आपको वहाँ पर जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे आप इस चीज़ पर डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर स्टूडेंट को शुरू में ही फेल लिखा हुआ आ रहा है और उसको बाद में पास भी कर दिया जाए तो एक उसके मेंटली स्ट्रेस और स्ट्रेस के लेवल से वो गुजर रहा होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट फेक यूट्यूब चैनल की वीडियोस देख के और ज़्यादा पैनिकनेस का शिकार होता है। तो पैनिकनेस बेटा मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपकी ख़त्म करूं और रिज़ल्ट से रिलेटेड आपको प्रॉपर सही गाइड करूं। अच्छा, रिज़ल्ट का जो है वो 3 मेन हिस्से हैं। पहली है आपकी असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट फर्स्ट और असाइनमेंट सेकंड, ठीक है, और दूसरा है आपका जो है वो पेपर के मार्क्स हैं। ठीक है, अब जो है वो यूनिवर्सिटी ने अभी करंटली जस्ट आपके पेपर के मार्क्स अपलोड किए हैं। ठीक है, वो भी उन्होंने फुली कंपाइल नहीं किया। बहुत से स्टूडेंट यूट्यूब पर मुख्तलिफ चैनल्स पर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें कि हमें जल्दी रिज़ल्ट चाहिए। तो किसी ने सही कहा है कि जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। तो आईटी एक्सपर्ट जो यूनिवर्सिटी के हैं वो इस टाइम दुनिया की कह सकते हो आपकी ओरेकल बेस्ट वेबसाइट है जिस पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी काम करने के लिए उनके ऊपर भी जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आने की वजह से ये जो आप चीज़ आज देख रहे हो रिज़ल्ट में, वो चीज़ पैनिकनेस क्रिएट हो रही है। ठीक है, आप लोग अपने आप को किस तरीके से सेव रख सकते हो आज मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल या यूयू इन्फो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। सबसे पहले आपने आ जाना है इनरोलमेंट पोर्टल पर। ठीक है, इनरोलमेंट पोर्टल को जिस तरीके से लॉगिन करना है, आपको लॉगिन का तरीक़ेकार मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपने एग्ज़ाम्स एंड ग्रेड्स पर क्लिक। हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं, ये जहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे ऑटम लिखा हुआ आ रहा है, अब स्प्रिंग लिखा हुआ आ रहा है। पहले मैं आपको स्प्रिंग का रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप गौर करोगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आ रहा है, टोटल क्रेडिट आ रहे हैं, कितने मार्क्स लिए और पास आ रहा है, और व्यू डिटेल पर क्लिक करो तो डिटेल्स पर जैसे हम क्लिक पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे आपके 63 नंबर आ रहे हैं, ये पिछला रिज़ल्ट है। अब पिछले और अब वाले रिज़ल्ट में मैं फ़र्क दिखाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल मार्क्स और यहाँ पर जैसे 50 नंबर हैं और इसका री एग्ज़ाम आ रहा है, तो हम ये देखते हैं कि आया इसका किस वजह से री एग्ज़ाम आ रहा है, क्योंकि 50 नंबर लेने लाजमी होते हैं। तो आपने क्या व्यू डिटेल पर क्लिक कर, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि 0 मार्क्स शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 0 मार्क्स शो कर रहा है, यहाँ पर भी 0 है। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टूडेंट को इस टाइम थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी पिछला रिज़ल्ट था। ठीक है, पिछले रिज़ल्ट में उसके कोई भी नंबर यहाँ पर ना असाइनमेंट के शो कर रहा है, ना पेपर के शो कर रहा है, ना ही उसका कोई रिकॉर्ड है। तो वो इस सब्जेक्ट के लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो अब रिसेंट रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑटम पर क्लिक करते हैं। बॉटम पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना कोर्स कोड आ रहा है, ना टाइटल आ रहा है, ना क्रेडिट आ रहा है, ना मार्क्स आ रहे हैं और ना ग्रेड लिखे हुए आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी यूनिवर्सिटी ने जस्ट आपका रिज़ल्ट इंसर्ट किया है, डेटाबेस इंसर्ट किया है। डेटाबेस इंसर्ट करने के बाद ऐसे होता है कि उसमें हर एक रिज़ल्ट के यानी कि रिज़ल्ट डालने के बाद हर एक के साथ लिंकिंग करनी होती है रिज़ल्ट की, कि कौन सी चीज़ क्रेडिट आ रहा है, कौन सी चीज़ मार्क्स है। तो अगर आप व्यू डिटेल पर क्लिक करोगे
ठीक है। इस पर भी अगर आप क्लिक करोगे और चेक करोगे तो आपको सर्च के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। मतलब कि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ रिजल्ट अभी अपडेट किया है ऑनलाइन वेबसाइट पे, बट दे हैव नॉट अनाउंस द रिजल्ट। ठीक है। अक्सर यूट्यूब चैनल पे ये बात की जा रही है कि आपका रिजल्ट 100% अपलोड कर दिया गया, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है। तो आपने किसी भी सब्जेक्ट के नंबर सिर्फ चेक कर सकते हो कि आया आपके पेपर में नंबर कितने हैं। उसको चेक करने के लिए आपने करिकुलम मैनेजमेंट पर क्लिक करना है, क्लास शेड्यूल क्लासेस पर, एग्जामिनेशन पर और स्टूडेंट असेसमेंट पर क्लिक। देन आप सर्च के बटन पर क्लिक करो। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये जो बी ग्रेड, बी सी ग्रेड और बी ग्रेड, ये प्रीवियस मैंने आपको दिखाया है कि प्रीवियस सेमेस्टर के थे। यहाँ पर जैसे सर्च के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये प्रीवियस ग्रेड आ रहे हैं, मतलब कि प्रीवियस रिजल्ट कंपाइल हो चुका है। ठीक है। अब ये जो नीचे आपके लिखा हुआ आ रहा है ना, इसके ग्रेड शो हो रहे हैं, ए बी सी जो भी ग्रेड होता है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। मतलब ये कि अभी इसकी एनरोलमेंट करनी अभी बाकी है। ठीक है। तो इस पर अब किसी भी सब्जेक्ट पर आप क्लिक करते हो तो आप जिस भी आपने सब्जेक्ट पर क्लिक करना है, जैसे आप एजुकेशन पर क्लिक करके दिखाता हूँ। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 00 एजुकेशन का कोड आ रहा है। ठीक है। 63। उसके बाद आपके यहाँ पे असाइनमेंट फर्स्ट है, असाइनमेंट सेकंड है, असाइनमेंट थर्ड है, असाइनमेंट फोर्थ है। ठीक है। ये चारों असाइनमेंटों में कितने कितने नंबर मिले हैं, 70 70 70 दिए हैं। उसने ओवरऑल एग्रीगेट कैलकुलेट किया। फाइनल एग्जामिनेशन यानी कि फाइनल पेपर में आपके 63 नंबर लिए हैं। तो अब आपने जो है वो 63% जो 70% जो होगा वो 63 का काउंट होगा और 70% जो होगा वो काउंट होगा आपके 30% काउंट होगा असाइनमेंट का। ठीक है। और ओवरऑल एग्रीगेट बन गया है 65। अब मेरे से ज़्यादातर बच्चे यही पूछेंगे कि यार मुझे हम इन सबको ये बताओ कि ये कैलकुलेट कैसे हुआ है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। 70.50 को कभी भी आपने परसेंटेज निकालनी हो, डिवाइड कर दो इसको 100 से। ठीक है। तो जो भी आंसर आए इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई मैंने 30 के साथ कर दिया, यानी कि मेरे असाइनमेंट के 21.15 नंबर इंक्लूड हुए। अब यहाँ पर हम 21.15 लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें याद रहे। अब दूसरी चीज़ क्या है, मैं क्या करूँगा, 63.00 को डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 70 से। मल्टीप्लाई कर दिया 70 से, तो इज इक्वल टू हमें पता चल गया 44.1 जो है वो नंबर मेरे इंक्लूड होंगे फाइनल एग्ज़ाम के। प्लस कर देते हैं 21.15 तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 65.25। ठीक है। ये आप देख रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, टेंशन फ्री है। अगर यहाँ पर कोई असाइनमेंट के नंबर शो ना हो रहे हो तो तसल्ली रखें, वेट करें। और मुझे से ये पूछा जाएगा कि वेट कितना करना है, तो वेट आपने इतना करना है कि जैसे यहाँ पर आपके कोर्स कोड, जैसे एजुकेशन का मैं आपको कोर्स कोड दिखा देता हूँ। एजुकेशन का हमारे पास कोर्स कोड है 0475। अब यहाँ पर जैसे मैंने एजुकेशन का आपको दिखा दिया कि एजुकेशन का अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। ठीक है। इसी तरह उर्दू का अनाउंस हो चुका है, बी ग्रेड है। तो इसमें आपने रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, तो और उसके बाद जब आपने दरख्वास्त देनी है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो गलती यही कर रहे हैं कि रीजनल ऑफिस जाके एप्लीकेशन दे रहे हैं इस चीज़ के से रिलेटेड कि हमारा रिज़ल्ट तो ठीक आया ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है रिज़ल्ट का। तो बेटा आपने आ जाना है एकेडमिक रिकॉर्ड पर, आपने क्लिक करना है कोर्सेज़ के अंदर, कोर्स हिस्ट्री के अंदर। अब कोर्स हिस्ट्री के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर उर्दू के 63 नंबर काउंट हो रहे हैं। ठीक है। मतलब कि उर्दू का अनाउंस है। लेकिन एजुकेशन का आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ग्रेड भी शो नहीं हो रहा, नंबर यहाँ पर शो नहीं हो रहा, और ये स्टिल इन प्रोग्रेस आ रहा है। ठीक है। स्टिल इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अभी तक ये जो है ये आपका रिज़ल्ट फुली कंपाइल नहीं हुआ। अलबत्ता आप सिर्फ अपने मार्क्स वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद भी अगर कुछ लोगों का कुछ बच्चों का जो है वो इशू आ रहा है तो वो अभी वेट करेंगे। इंशाल्लाह जैसे ही रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी फुली कंपाइल कर देगी और वो फुली अनाउंस कर देगी कि भाई आपका जो है वो फुली अनाउंस हो चुका है, उसके बाद आपने असाइनमेंट की दरख्वास्त देनी है और ये करना है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी
फ़िलहाल यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल से भी यही होगी कि जब तक रिज़ल्ट फुली कंपाइल ना हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेशक थोड़ा थोड़ा रिज़ल्ट अपडेट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं, लेकिन वजह ये होगी कि आप जिस टाइम फुली कंपाइल हो तो आप जो है वो स्टूडेंट को फ़ेल उस टाइम लिखें। अलबत्ता अगर आप स्टूडेंट को शुरू में ही फ़ेल लिख रहे हैं तो कोई भी स्टूडेंट, इवन आप भी अगर स्टूडेंट अपनी लाइफ में आप भी अपना रिज़ल्ट कंसिडर करते हैं कि आपका फ़ेल लिखा हुआ आ जाता तो आप भी परेशान होते। ठीक है, ये कोई परेशान होने की बात नहीं है कि आपका फ़ेल। मेरी यूनिवर्सिटी से हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि जब तक कंपाइल ना हो और बच्चा फ़ेल ना हो तो उसको फ़ेल नहीं किया जाता है। जैसे एक होता है ना कि जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तो वो जो मुजरिम होता है वो पता नहीं कहते हैं उसको, इसी तरह है कि जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं होता तो वो मुजरिम ही रहता है, वो मुलजिम नहीं बनता। पता नहीं इसी तरह कोई लॉ में होते हैं कानून कि उस पर जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो भाई जब तक वो बच्चा बेचारा फ़ेल नहीं होता उसके लिए फ़ेल लिख देना जो है ये एक तरह से मेरी नज़र में ठीक नहीं है। तो काइंडली आप कोशिश करें कि जो फ़ेल वाली टर्म है उसको चेंज करके रिज़ल्ट वेट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, या प्लीज़ वेट कर दें या इस तरह की टर्म यूज़ करें ताकि स्टूडेंट पैनिकनेस का शिकार हरगिज़ ना हो। क्योंकि डिफरेंट यूट्यूब चैनल फेक न्यूज़ कह रहे हैं, आपके आईटी ऑफिशियल्स इस टाइम अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि एक वर्ल्ड लेवल की वेबसाइट को जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं AIUU के लिए, इट इज़ रियली सुपर वर्क और मैं उनको रियली अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ के लिए कि उन्होंने जो है वो इतने ज़्यादा प्रेशर में भी आते हुए मूडल को डील करना, मूडल के साथ उनके ये माइक्रोसॉफ्ट टीम को डील करना, माइक्रोसॉफ्ट टीम के बाद आज जो एनरोलमेंट पोर्टल को डील करना, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग जो डिफरेंट ट्विटर वगैरह पर गालियाँ दे रहे हैं तो ऐसा काम ना करें क्योंकि मैं खुद एक IT एक्सपर्ट कह सकते हूँ, तो मुझे पता है कि ये बेटा इतना ईजी नहीं होता इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। एक छोटी सी मिस्टेक जो होती है ना, एक छोटा सा एरर, छोटा सा एक नंबर जो होता है वो पूरे के पूरे डेटाबेस का बेड़ा करके रख देता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी से यही होगा कि काइंडली अपनी टीम को इंक्रीज़ किया जाए ताकि जो है वो अच्छे ऑफिशियल्स को लाया जाए ताकि वो जो है वो रिज़ल्ट की कंपाइलिंग जो है वो अच्छे लेवल पर हो सके। और मेरी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट होगी रीजनल ऑफिस बेस अगर रिज़ल्ट को कंपाइल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि अगर आप सारा डेटाबेस इस्लामाबाद लेकर जा रहे हैं तो रीजनल ऑफिस वाले क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजनल ऑफिस बेस कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी यूनिवर्सिटी बेहतर तौर पे डिसीजन ले सकती है, वाइस चांसलर सर भी अगर वो कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा जिसमें यूनिवर्सिटी के लिए लेटेस्ट अपडेट जो है वो कि कौन सी आनी चाहिए और किस तरीके से हम यूनिवर्सिटी को बेहतर कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूंगा। बाकी आपकी थोड़ी सी कमेंट्स का जवाब दे देते। थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं ये मैटर नहीं करता। थर्ड में आप मेरी वीडियो देख लोगे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, हो सकता है आपके 18 क्रेडिट और हैं तो वो 18 क्रेडिट और 6 किताबें करके पूरे कर लो, 6 या 18 यानी कि 3 बुक्स रख लो। और हो सकता है आप 5 बुक्स रख लो। सर बुक्स मार्केट से नहीं मिल सकती है, मार्केट से ले लो, कोई इशू नहीं है। और ये बता दें कि BEd के लिए अप्लाई करना है तो क्या करना है। अब BEd के लिए समरीन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। BEd से रिलेटेड तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है और वो कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, जिन डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आया है डिस्ट्रिक्ट की फ़ीस हाफ़ कैसे कराएं, अगर चलान जनरेट हुआ है फ़ीस शो हो रही है, और सेकंड चलान कैसे जनरेट करें। ताहिर नवाज, यू हैव अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी फ्लड से रिलेटेड और स्कॉलरशिप से रिलेटेड होगी। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ गाइड कर दें हाउ टू अप्लाई फॉर BEd ETC आफ्टर 4 ईयर। BEd ETC का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं आपको इसके साथ लिंक पेस्ट कर दूंगा। इंशाल्लाह आप वो वीडियो देखोगे, होपफुल यू हैव नो इशू और आपको जो है वो इशू नहीं आएगा। अलबत्ता तमाम स्टूडेंट मेरी एक बात सुन ले कि बेटा जिसने भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना है कंट्रोल एग्जामिनेशन की ट्रांसक्रिप्ट के बगैर अप्लाई हरगिज़ नहीं करना, वरना यूनिवर्सिटी 6 महीने बाद आपकी फ़ीस वापस करेगी। फिर बाद में मुझे नहीं कहना कि आपको मैंने बताया नहीं है। ओके, अपना ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।